ऐसे विषय की आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं जिस विषय का ज्ञान देने का और ज्ञान लेने का श्रेष्ठ स्थान है गंगा माँ का किनारा। आज पूरा विश्व जो है एनर्जी के ऊपर देश बना के शोध कर रहा है, सोलर एनर्जी और बहुत सारी एनर्जी, लेकिन मनुष्य की एनर्जी कैसे बढ़े उसके ऊपर हमें विशेष मंथन करना है। हमारा जो शरीर है उसको मैं दो हिस्सों में जीवन चिकित्सा पद्धति बांटती है। एक है स्थूल शरीर, दूसरा है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर क्या है ये हर किसी के मन में आता है। एक व्यक्ति जब जन्म लेता है तो जन्म लेते समय वो हंसता भी है, रोता भी है, हाथ भी लाता है, पैर भी लाता है, पोटी भी करता है, सारी प्रक्रिया उसकी चलती है। व्यक्ति अपने पूरे जीवन में सारी एक्टिविटी करने के बाद जब उसकी सांस निकल जाती है, प्राण चले जाते हैं, तो उसके बाद सब कुछ होता है। आंखें भी होती हैं, नाक भी होता है, दिमाग भी होता है, सब कुछ होता है। कुछ चला जाता है, जो चला गया वो सूक्ष्म एनर्जी है, ठीक है। उसे विज्ञान श्वास भी बोल सकता है, उसे आप आत्मा भी बोल सकते हो, उसे आप चेतना भी बोल सकते हो। लेकिन आज तक हमने जितना मैंने पढ़ा और जितना मैंने महसूस किया कि हम अपने शरीर की ऊर्जा, स्थूल शरीर की ऊर्जा बढ़ाने की तो बात करते हैं, लेकिन जो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है वो है सूक्ष्म ऊर्जा। सूक्ष्म एनर्जी को हमने अगर प्राप्त कर लिया, उसको बढ़ा लिया, तो हमारे सामने लाखों भी अगर दुश्मन है, बड़ी से बड़ी बाधा भी है, उस बाधा को भी हम पार कर जाएंगे। और सूक्ष्म एनर्जी का सबसे बड़ा जो एक उदाहरण है वो भगत सिंह है। और हमारे लाखों ऐसे क्रांतिकारी हैं, वो सब सूक्ष्म एनर्जी उनके पास इतनी थी कि इतनी विकट परिस्थितियों में भी वो लड़ गए। फांसी के ऊपर जाते जाते भी भगत सिंह हंसते हुए चढ़ गया, तो वो हंसी कहाँ से आ रही थी? वो हंसी सूक्ष्म ऊर्जा से आ रही थी। और सूक्ष्म ऊर्जा प्राप्त होना कब शुरुआत होती है? सूक्ष्म एनर्जी प्राप्त होना उस समय स्टार्ट होती है जब इंसान अपनी चेतना की तरफ जाता है, अपने अंदर की तरफ प्रवेश करता है। हम हर चीज को बाहर खोजते हैं, जबकि अधिकतर हमारे जीवन के जितने भी प्रश्न हैं, हमारी समस्याएं, उनका समाधान अंदर है। अंदर का मतलब हमारी चेतना के पास, हमारी सूक्ष्म एनर्जी के पास। तो हम चर्चा करेंगे सूक्ष्म एनर्जी बढ़ानी कैसे है। सबसे पहले हमें अपनी चेतना को समझना है, अपनी सूक्ष्म एनर्जी को समझना है। हर इंसान दूसरे इंसान से भिन्न है, हर किसी के एनर्जी के स्रोत भी भिन्न भिन्न है, एक जैसा नहीं है। जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ वो एक सार्वभौमिक है कि इस प्रकृति में, इस ब्रह्मांड में जितनी भी चेतनाएं हैं, उन सब को कुछ कॉमन पॉइंट है जिनके माध्यम से ऊर्जा को प्राप्त किया जा सकता है। उसमें जो सबसे बड़ा और सबसे पहला पॉइंट है वो है प्रेम। सूक्ष्म एनर्जी को प्राप्त करने के लिए प्रेम से बड़ा कोई तत्व नहीं है। तो जो व्यक्ति प्रेम के मार्ग पे चल पड़ा, उसकी सूक्ष्म एनर्जी चरम पे होगी। उसे कोई काट नहीं सकता, कोई हरा नहीं सकता, उससे बढ़ के कोई नहीं है। और जिसके पास जितनी श्रेष्ठ चेतना होगी, जितना ज्यादा प्रेम करेगा, प्रेम का वो चरम स्थिति है जब इंसान की कोई गर्दन भी उतार रहा होता है उस समय भी उसकी वो प्रेम कर रहा होता है। सांप जब उसे डस भी रहा होता है उस समय उसे प्रेम कर रहा है। उसके बहुत सारे उदाहरण इतिहास में है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी को जिसने जहर दिया, स्वयं स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने उसको पैसे दिए और बोला तू यहाँ से अब चला जा, नहीं तो लोग तेरे को मारेंगे। वो क्या था? वो प्रेम की चरम सीमा। तो पहला प्रेम को प्राप्त होना, चरम सीमा पे इंसान जब प्रेम करता है, ईर्ष्या से मुक्त हो जाता है, तो उसकी सूक्ष्म एनर्जी बढ़नी प्रारंभ हो जाती है। प्रेम के बाद जो दूसरा, जो सबसे बड़ा सूक्ष्म एनर्जी को प्राप्त करना है, वो प्राप्त होती है त्याग। जब व्यक्ति त्याग के मार्ग पे बढ़ता है, त्याग जरूरी नहीं है कि आपको कोई बहुत बड़ा त्याग करना, छोटे छोटे त्याग। जैसे आज हम इस मंदिर में आए, मंदिर में जैसे ही हम आए तो इस मंदिर के जो संचालक महोदय हैं पवन दास जी महाराज, उन्होंने देखो तुरंत प्रभाव से आप लोगों के लिए दरी, सारी व्यवस्थाएं बनाई, ठीक है ना। अपने समय का त्याग करना है ना। आपके घर पे कोई अतिथि आया, आपने तुरंत प्रभाव से सारे कार्य को छोड़ा और उसकी सेवा में आप जुट गए। आपने रास्ते पे जाते हुए किसी को देखा प्यासा है, तुरंत प्रभाव से आपने उसको पानी पिलाया। ये त्याग में ही आता है। अपने समय में से, अपने जीवन में से, अपने धन में से छोटा छोटा त्याग करना, ये दूसरी सबसे बड़ी सूक्ष्म एनर्जी को प्राप्त करने का जो है तरीका है।
तीसरा सूक्ष्म एनर्जी को प्राप्त करने का जो तरीका है, जो मेरी समझ में है, वो है आपका ज्ञान को अर्जित करना। आप जब ज्ञान के प्यासे हो जाएंगे, हर क्षण आप ज्ञान की तरफ बढ़ोगे, तो जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे सूक्ष्म एनर्जी बढ़ती जाएगी। चौथा जो सूक्ष्म एनर्जी को प्राप्त करने का सबसे बड़ा जो मार्ग है, वो मार्ग है कि 24 घंटे प्रत्येक व्यक्ति के पास है। अमेरिका के प्रधानमंत्री के पास भी, रशिया के प्रधानमंत्री के पास भी, भारत के प्रधानमंत्री के पास भी, और आपके पास भी। ईश्वर कितना न्यायकारी है, सबको कितने दिए? 24 घंटे। उस 24 घंटे की हर एक मिनट, हर एक सांस का जो सदुपयोग कर जाएगा, उसकी सूक्ष्म एनर्जी अपने आप बढ़ जाएगी। आपको ये कष्ट होना चाहिए कि मैंने 10 मिनट जो है ना व्यर्थ का संवाद कर दिया, व्यर्थ का जो है ना समय बर्बाद कर दिया। हर क्षण, हर मिनट आपको कार्य करना है, सत्य के मार्ग पे बढ़ना है। ये एक और सूक्ष्म एनर्जी का स्रोत है। उसके बाद हमारा एक परिवार है, ये पूरा ब्रह्मांड एक परिवार है, इसकी एक ही चेतना है। आप कई बार सोचते होंगे कि हम जैसा सोचते हैं, अवचेतन मन में जैसा हम धारण करते हैं। मेरे जीवन के सैकड़ों उदाहरण है, जैसा मैंने सोचा वैसा मेरे साथ घटित हो गया। जेल में जाना मैं खुद सोचता था जेल में जाने के लिए। तो आपको अपने अवचेतन मन के पास जाना है। और जो हमारा पूरा कुल है, हमारे कुल के माता पिता कौन है? इस पूरी सृष्टि के जो कुल के माता पिता है, वैज्ञानिक आधार पर है। और अभी तक जहां तक मेरा ज्ञान जाता है, पंच महाभूत हमारे माता पिता है। जल, जमीन, आकाश, अग्नि, वायु, ये हमारे माता पिता है स्थूल शरीर के। और दूसरे हमारे माता पिता क्या है? जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, चेतना, जिसे हम आत्मा कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, वो हमारे सूक्ष्म शरीर के पिता है, माता पिता है। तो दो हमारे माता पिता हो गए, एक हो गया हमारी प्रकृति, पंचमहाभूत। तो जो हमारा परिवार है, उस परिवार में कौन कौन आता है? सबसे पहले मनुष्य आता है, जो सबसे ऊपर है। जो सबसे ऊपर होता है उसी का सबसे ज्यादा क्या होता है? दायित्व होता है अपने नीचे वालों की रक्षा। जैसे परिवार में दादा दादी सबसे ज्यादा चिंता करता है ना, मेरे बेटे भी ठीक रहे, मेरे पोते भी ठीक रहे, मेरे नाती भी ठीक रहे। इसी तरीके से मनुष्य सबसे ऊपर आता है। तो मनुष्य को क्या करना चाहिए? जो मनुष्य के नीचे, उसके लिए कार्य करना चाहिए। नीचे कौन आ गए? पशु जितने भी हैं, उनके लिए व्यवस्था किसको बनानी है? मनुष्य को बनानी है। पक्षी जितने भी हैं, उनके लिए व्यवस्था कौन बनाएगा? मनुष्य बनाएगा। ये जो पंच महाभूत है, जो पेड़ पौधे वनस्पतियां हैं, इनके लिए व्यवस्था कौन बनाएगा? मनुष्य बनाएगा। ये जो गंगा माँ बह रही है, ये जो जल बह रहा है, इसके शुद्धिकरण के लिए, इसके वर्तमान उपयोग के लिए, इसके भविष्य के उपयोग के लिए योजना कौन बनाएगा, लागू कौन करेगा? मनुष्य। तो अपनी चेतना को चरम पे लेके जाने के लिए आपका हर एक कदम इस पंच महाभूत परिवार के हित में जब टिकेगा, तो आपकी चेतना अपने आप ऊपर जाएगी, आपको कोई नहीं हराएगा। ठीक है? तो यहाँ आपसे आपका सूक्ष्म शरीर इतना ऊपर होते जाएगा, भय सब नष्ट हो जाएगा। ठीक है? अब आपकी चेतना के ये तो मुख्य मुख्य मैंने बिंदु बताए। आपकी चेतना के दुश्मन कौन है? इसके ठीक विपरीत आ जाओ, ईर्ष्या। ईर्ष्या एक ऐसा जो है ना कीड़ा है, आपका शत्रु आपसे हजारों किलोमीटर दूर बैठा है, आप जलते रहोगे, अपने आप को नष्ट करते रहोगे, शत्रु को कोई फर्क भी नहीं पड़ता। तो ईर्ष्या नहीं करनी, शत्रु को समाप्त करना है। सीधा सीधा भगवान कृष्ण का जो है ना, वो सीधा सीधा वाक्य कहता है कि जो धर्म के मार्ग पे ना चले, उसे पहले धर्म के मार्ग पे लाने का प्रयास करो, नहीं हो तो उसको समाप्त करो। और ये युग जो है, मैं बार बार एक वाक्य दोहराता हूँ, सेवा ही राम, सेवा ही श्याम और सेवा ही परशुराम। और इस युग में धीरे से काम नहीं चलेगा। अब पाप इतना चरम पे आ गया है कि अब परशुराम ही बनना पड़ेगा। तुरंत साफ, तुरंत सफाई, ज़्यादा समय नहीं है। आप नीतियाँ बनाओगे तब तक तो हो चुका होगा, आपका काम ही हो चुका होगा। तो आपको ईर्ष्या नहीं करनी है। ठीक है? प्रेम के विपरीत प्रेम का शत्रु कौन है? ईर्ष्या। आपको जो 24 घंटे में अपने समय को नष्ट नहीं करना है, अपने समय का सदुपयोग करना है। आपको अपने पंच महाभूत परिवार के अगेंस्ट काम नहीं करना है। ठीक है? इनको करोगे तो आपकी एनर्जी जाएगी नेगेटिव। तो इस मार्ग में चल के आप अपनी सूक्ष्म एनर्जी को बढ़ा सकते हो। ठीक है? तो ये था सूक्ष्म एनर्जी के बारे में। सूक्ष्म एनर्जी क्या है, चेतना क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। अब नेक्स्ट, अब